आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें फिर एक मौका दिया है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। जो आज का जो वचन है नीति वचन 4 और आज का जो विषय है बुद्धि के लाभ। तो वचन को कोई पढ़ेगा। नीति वचन 4 का पहला और दूसरा। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। यहाँ वचन में किस प्रकार लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सभी के लिए बोल लिया है, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, यानी मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, सारी दुनिया के पुत्र पुत्रियों के बारे में बोल लिया है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो वो इस शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि मेरी शिक्षा को ना छोड़। देख, मैं भी अपने पिता का और माता का अकेला दुलारा था और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता ताकि तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तभी तू जीवित रहेगा। ये तीसरे और चौथे में इस प्रकार से बता रही है कि यीशु मसीह भी अपने मम्मी पापा का अकेला दुलारा था और उससे भी परमेश्वर ने यही कह के सिखाता था कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। और सचमुच यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसकी आज्ञा का पालन करा। और बचपन से ही देख रहे हो आप, यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही यीशु मसीह थे। तो इसलिए मनुष्य बनकर इस जमीन पर आए कि वो मनुष्यों के बीच में किस तरह से शिक्षा दे सके। और सभी अपने बेटा बेटियों को यही बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तो अगर हम 3 के 35 में पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुद्धिमान महिमा को पाएगा और मूर्ख की बढ़ोतरी अपमान की ही होगी। अगर जो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है तो मूर्ख की बढ़ोतरी अपमान की होगी और बुद्धिमान महिमा को पाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने अगर 5 में हम देखेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्रों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। यह देख रहे हो कि जब हम अपनी समझ का सहारा ना लें और हम संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके ज्ञान के वचनों को थामे रहें, तभी क्या होगा हमें से। अगर हम 3 में देखेंगे, 5 के में नीति वचन में, तो उसमें एक स्त्री के बारे में लिख रहा है कि स्त्री के होठों से क्या होता है, मधु टपकता है। तो प्रभु इस बात से हमें बचाने के लिए कह रहे हैं कि अपनी समझ का सहारा मत लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और कह रही है कि 7 में अगर हम देखेंगे 5 के में, तो उसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। कि परमेश्वर इस स्त्री के बारे में बोल लिया है कि मतलब तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। तो देख रहे हो यहाँ पे अगर हम 10 में पढ़ेंगे नीति वचन, तो यहाँ सुलेमान के नीति वचन में क्या कह रही है कि ये सारे ही वचन है सुलेमान के नीति वचन है, क्योंकि उसने बुद्धि के वचन पाए थे और उसने बुद्धिमानी से परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि और विवेक दिया कि मतलब वो कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं इस राज्य को कैसे चलाऊं, मैं अंदर बाहर आया जाया करूं। तो इसलिए सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। यह देख रहे हो कि वचन बता रही है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख के कारण माता उदास रहती है। देख रहे हो जब कोई बेटा जब बेटी मम्मी पापा का कहना नहीं सुनते तो किस तरह से वो परेशान हो जाते हैं और उनकी माता उदास हो जाती है, उनका पिता उदास हो जाता है। कहते हैं ना कि दूसरे में लिखा है कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्मी के कारण मृत्यु से बचाव होता है। तो परमेश्वर तो हमें अपने वचन देकर हमारा मृत्यु से भी बचाव करने के लिए कह रही है। धर्मी को तो यहोवा भूकंप मरने नहीं देता। अगर 3 में पढ़ेंगे हम इसी में 10 के में, तो धर्मी को यहोवा भूकंप मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। देख रहे हो कि अगर धर्मी के कितने भी लोग विरोधी हो जाएं तो भी यहोवा उन्हें भूकंप मरने नहीं देता। और वचन में लिख रहा है ना कि दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। और जो 4 में हम पढ़ेंगे, इसमें जो काम में ढलाई करता है वही निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी
होते हैं। जो बेटा 5 में पढ़ेंगे, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वही बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। तो जहाँ देख रहे हो कोई बेटा तो धूप काल में बटोरता है और वो धनी हो जाता है, और कोई क्या होता है कि घर में पड़ा सोता रहता है। उससे मम्मी पापा भी वचन में देखा कि माता उदास रहती है, पिता उदास रहता है, लेकिन बेटा सोता रहता है। तो यह वचन में लिख रहा है कि परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वही लज्जा का कारण होता है। और क्या होता है जब विपत्ति उस पर आती है तो किस तरह से उसे चीतड़े पैरनी पड़ जाती है और किस तरह से वो परेशान हो जाता है। तो हम जब इसमें इसी के 10 के 17 में देखेंगे, जो शिक्षा पर चलता है वही जीवन का मार्ग पाता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वही भटक जाता है, और जो बैरी को छुपाए रखता है वही झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वही मूर्ख है। तो यहाँ परमेश्वर का जो वचन देख रहे हो कि किस तरह से जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन का मार्ग पाता है, और परंतु डांट से जो मुंह मोड़ता है वही भटक जाता है, सोचता है मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे एक बेटा बाप बेटे को डांटता है, किस लिए डांटता है वो, कि वो अच्छे मार्ग पे चल सके, उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसीलिए परमेश्वर से ये ना सोचो कि किस तरह से प्रभु हमें डांटता है, प्रभु हमें छोटी छोटी विपत्तियों में देके हमारी ताड़ना करता है। तो तुम ताड़ना को ताड़ना ना समझो, उसको प्यार समझो। परमेश्वर का जो प्यार है हमारे लिए, जो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है उसे प्यार समझ लो कि वो आने वाले समय के लिए एक ताड़ना नहीं, एक आशीष बनेगी हमारे लिए। तो हम 24 में पढ़ेंगे, 22 और 24 में पढ़ेंगे कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। जब धन यहोवा की ओर से मिलता है तभी क्या होता है, उसके साथ हमें दुख नहीं मिलता। और 24 में देखेंगे, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वही उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मी की लालसा पूरी होती है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से अपने वचन देकर आशीषित किया है कि हमें उसके वचनों पर चलना है। वो कह रहा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। और कई बारी हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं तो हम अपनी समझ पे चल नहीं पाते, और जब परमेश्वर की समझ पे हम चलते, वो कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करते तो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और अभी हमने नीति वचन में देखा कि मतलब किस तरह से प्रभु कह रहा है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह तुम पर होगा, और मेरे वचनों को क्या करके अपने गले में का हार बना ले, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। जितने लोग इस वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखकर चलते हैं, प्रभु उनके लिए आशीष का सोता बनकर उनके घर में किसी बात की कोई घटी नहीं होने देता, और उन्हें आशीष से माला माल करता है कि आने वाले समय में वो आशीषों का सोता बन जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे सब साथ मिलकर प्रार्थना करें, और जो भी आपकी समस्या है वो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तुम्हारी समस्याओं को हल करे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारी जुबा परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। जो पिता आपने हमें जो वचन दिया है पिताजी, सबके लिए, मेरे बेटे बेटियां, जो किसी बात की घटी ना होने पाए प्यारे जुबा परमेश्वर, क्योंकि जितनों ने आपको ग्रहण किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है प्यारे जुबा परमेश्वर। जो अपने लोगों को आपने अधिकार दिया है पिता, आप उन लोगों की आज प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आज उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने और कबूल करें पिताजी। जिनकी कोई भी समस्या है पिताजी, आप उस समस्या से उसे छुटकारा दिए पिताजी। जो यदि कोई बेरोजगार है तो आप उसे रोजगार देकर आशीषित करें मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई डिप्रेशन है प्यारे जुबा परमेश्वर, तो आप उसे डिप्रेशन से बाहर करें मेरे पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। और जो बिजनेस को खो चुके थे प्यारे जुबा परमेश्वर पिछले साल में, उस नए साल में पिताजी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए पिताजी। आप उनके जीवनों में बदलाव करें पिताजी, कि वो अपने जीवन में बदलाव पाए प्यारे पिता, कि उनका वचन सुनना, वचन पढ़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी जो मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं, आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दें पिताजी। और जो घरों में बीमार हैं पिता, आप उन्हें भी छुएं चंगाई दें पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यदि इनके घरों में कोई बीमार है तो आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दें पिता, उन्हें छुटकारा दें प्यारी जुबा परमेश्वर। इस महामारी के दिन में पिताजी अपने लोगों को छुएं और चंगाई दें पिताजी, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, और जो ना भी प्रार्थना कर रहे हैं प्यारी जुबा परमेश्वर, आज उनके भी मुंह को आप खोलें पिता, कि वो भी आपसे प्रार्थना कर सके पिताजी, वो भी आपकी संतान बन सके प्यारे जुबा परमेश्वर।
परमेश्वर की समस्त संसार के लिए आपने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि सब छुटकारा पा सके प्यारे जो परमेश्वर, सब चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम पे प्यारे जो परमेश्वर। हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, सबकी प्रार्थना का आपने हाँ में जवाब दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। किसी ने अपनी समस्या के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करी है, तो पिताजी हमारा विश्वास है कि आपने इसी वक्त उनको चंगाई और छुटकारा दिया है प्यारे जो परमेश्वर, और आपने हमारी भी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।